शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात करेंगे भोपाल नगर निगम की। भोपाल नगर निगम में ऐसे कर्मचारी अधिकारियों की भरमार है, उन्हें जिम्मेदार पदों पर बैठाया गया है जो उस पद की योग्यता नहीं रखते। ज़्यादातर प्रभारी हैं और कुछ तो ऐसे ही हैं जिनका मूल विभाग वो है ही नहीं, मूल कार्य भी उनका नहीं। शुरू करते हैं हम सिटी प्लानर से। सिटी प्लानर एक तदर्थ नियुक्ति पर जो अधिकारी हैं उनका नाम है अनूप गोयल, जो किसी ज़माने में भर्ती किए गए थे खरगोन में। उस दौर में खरगोन में नगर सुधार न्यास हुआ करता था, टीआईटी, वहाँ वो भर्ती किए गए थे। नगर सुधार न्यास में होने वाली ज़्यादातर भर्तियों को बैकडोर भर्ती कहा जाता है, बैकडोर एंट्री है। इसी तरह से अनूप गोयल भी अपनी जान पहचान सियासी रसूख के चलते सरकारी नौकरी पर आ गए और लगातार कोशिश ये की जाती रही उनकी ओर से और उन्हें संरक्षण देने वाले राजनीतिज्ञों की ओर से भी कि उन्हें नियमित कर दिया जाए। हमारे पास अभी तक जो भी दस्तावेज़ हैं, खरगोन नगर पालिका के हों या इंदौर नगर निगम के हों, हमारे पास जो भी दस्तावेज़ हैं उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अनूप गोयल को नियमित नहीं किया गया। उनकी नियमित करने के लिए जो तत्कालीन वहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष थे, उनके और अन्य लोगों की अनुशंसा पर मिनट्स पर बाकायदा लिखा गया कि इन्हें ये करने का अधिकार नहीं है। और मर्जर हो जाने के बाद चूंकि वहाँ इस तरह की नियुक्ति इन्हें परमानेंट नहीं किया गया था, इसलिए इनको परमानेंट नहीं किया जा सकता, स्थायी कर्मचारी नहीं बनाया जा सकता। और अपने रसूख के चलते, इसलिए कि ऐसे लोग जब इस तरह की एंट्री पाते हैं तो इनके बड़े रसूख होते हैं, बड़ी जान पहचान होती है, इसलिए कि सरकारी नौकरी यूं ही तो मिलती नहीं। तो खरगोन से चले अनूप गोयल भोपाल पहुंच गए। अब भोपाल में ये सिटी प्लानर है। सिटी प्लानर कोई मामूली पद नहीं होता, ये पद सी या एससी स्तर के अधिकारी को दिया जाता है। लेकिन नगर निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायण, जो भोपाल के नगर निगम कमिश्नर हैं, आईएएस हैं, और जो भोपाल की मेयर हैं, इनकी मेहरबानी से अनूप गोयल धड़ल्ले से सिटी प्लानर का काम कर रहे हैं। एक कर्मचारी जो परमानेंट ही नहीं है, जिसकी नियुक्ति पर, जिसके नियमितीकरण पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उसको इतनी बड़ी जवाबदारी, इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि किस तरह से नगर निगम काम करती है। और वही नहीं, उनके विभाग में अन्य लोगों की भी नियुक्तियां हैं, जिसमें एक योगेश शाक्य, एक लिपिक हैं, जिन्हें ढेर सारे जोनों की जिम्मेदारी दी गई है। वहाँ वो वैद कॉलोनी, भवन अनुज्ञा, इस तरह के कार्य देखते हैं। योगेश शाक्य वैक्सीनेटर हैं, उनका काम वैक्सीन लगाने का था, लेकिन पहले उन्हें विद्युत विभाग में, कमाई वाले विभाग हैं ये, विद्युत विभाग हो या भवन अनुज्ञा, ये कमाई वाले विभाग हैं। पहले उन्हें वैक्सीनेटर का जो उनका मूल काम है, हो सकता है नगर निगम के पास वैक्सीन लगाने वाले बहुत ढेर सारे लोग हों, ढेर सारी संख्या हो, ये तो कमिश्नर ही बताएंगे, लेकिन एक वैक्सीनेटर को क्यों इस तरह के कामों में लगाया गया। विद्युत शाखा से अब योगेश साहब पहुंच गए हैं भवन अनुज्ञा में, और वहाँ भी बाकायदा ढेर सारे जोन का उनको काम दिया गया है। तो एक वैक्सीनेटर जोन के भवन अनुज्ञा के काम कैसे करेगा, कैसे करता होगा, इसको आप अंदाज़ लगा सकते हैं। और वो किसी न किसी तरह से बहुत लोगों के लिए मुफीद होंगे, इसलिए उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। वरना ये काम करने वाले तो और भी बहुत लोग होंगे नगर निगम में, और या नगर निगम में नहीं है तो फिर भर्ती निकालिए साहब, सरकार को अनुशंसा कीजिए कि इतने पद दीजिए, इतने दीजिए, और ये लोगों को या स्थानांतरण करके मांगिए। आप तो आईएएस हैं, और मेयर भी कोई छोटी मोटी तो नहीं, बड़ी ये राजधानी है, यहाँ बड़ा रसूख है आपका। मुख्यमंत्री से मिलना आपके लिए आसान है, अपने विभाग के मंत्री से मिलना आपके लिए बहुत आसान है। तो कम से कम अपने रसूख का इस्तेमाल इस तरह की
नियमितता के लिए तो किया ही जा सकता है। इसके साथ साथ एक साबिर खान भी हैं, उन्हें भी वैध कॉलोनी और अनुज्ञा के लिए उन्हें भी लिपकी कार्य की जिम्मेदारी दी गई है और ढेर सारे जोन हैं उनके पास भी। वो भी विनियमित कर्मचारी हैं, यानी जो सरकार के नियम शर्तें हैं उसके आधार पर उन्हें वेतन भत्ते वगैरह तो मिलते रहेंगे, लेकिन ये परमानेंट कर्मचारी नहीं। तो ऐसे लोगों से ये काम लिया जा रहा है। ये फहरिस्त बहुत लंबी है। इस लंबी फहरिस्त पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कुछ ख़ास जो जिम्मेदारियां हैं उस पर अगर हम चर्चा करेंगे तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं और जो जिम्मेदार हैं वो भी समझ सकते हैं कि किस तरह से नगर निगम काम लेती है, काम करती है। और इसीलिए तो हम हर जगह देखते हैं कि पहले अतिक्रमण होता है, फिर अतिक्रमण हटाया जाता है, फिर बैठाया जाता है, फिर हटाया जाता है, फिर बैठाया जाता है, फिर हटाया जाता है। और नगर निगम में ऐसे तो बहुत ढेर सारे काम लगातार होते रहते हैं। और नगर निगम तो सियासत का अड्डा है, जहाँ बहुत ढेर सारे पार्षद होते हैं, बहुत तरह के जनप्रतिनिधि उससे जुड़े होते हैं। इसके अलावा भी कई लोगों के रसूख वहाँ काम आते हैं। तो ऐसी जगह पर इस तरह के अधिकारी कर्मचारी लोगों के लिए मुफीद होते हैं और जिनकी वजह से भ्रष्टाचार जमकर पनपता है। मेरा सीधा आरोप है कि ऐसी व्यवस्था से भ्रष्टाचार जमकर पनपता है और ऐसे लोगों को काम इसीलिए तो दिया जाएगा, इसलिए कि नहीं तो दूसरे लोग भी हैं उस काम के लिए। ऐसे लोगों को काम भी इसीलिए दिया जाएगा कि वो उनकी मर्जी से, उनकी इच्छा के अनुरूप ज़्यादा बेहतर, बिना नियम कानूनों को बहुत ध्यान रखे हुए भी वो काम ऐसे लोग बड़े दुस्साहस के साथ काम कर सकते हैं, इसलिए कि वो उस पद के योग्य हैं ही नहीं है और उनको उस पद पे बैठा दिया गया है। ऐसे ही एक असिस्टेंट इंजीनियर हैं, एई हैं, चंचलेश गिरहरे, उन्हें भी डिप्टी कमिश्नर बना दिया गया है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं। अब अनुज्ञा जो विभाग है, इसमें जिस तरह की चीज़ें हुई हैं उसमें कुछ उदाहरण हम आपको देते हैं। कृतिका एक मैरिज गार्डन है। शिकायतकर्ता ने ये आरोप लगाया है कि कृतिका मैरिज गार्डन जो कोलार में है, उस मैरिज गार्डन के ऊपर हाई टेंशन वायर गुजर रही है और हाई टेंशन वायर जहां गुजरती है वहां इस तरह की गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जा सकती। आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितने लोगों की जान जोखिम में इस तरह से होगी। लोग मैरिज गार्डन में क्यों जाते हैं? उत्सव मनाने, और उत्सव के समय पटाखे भी छूटते हैं और बहुत तरह की चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, तो क्यों आप किसी की जान जोखिम में डाल रहे हैं? और राजधानी में इस तरह से लापरवाही होगी, राजधानी में इस तरह से आप अगर अनदेखा करेंगे नियमों का, और इस तरह का जाहिर है बिना भ्रष्टाचार के, बिना साठगांठ के तो संभव नहीं है। इसी तरह की एक शहर के बीच बड़ी मशहूर हवेली है, नानी की हवेली, जो पुराने भोपाल में है। नानी की हवेली जो सरकारी दस्तावेज में है वो भूमि के तौर पर उसकी पहचान है, लेकिन इसमें भी अनुमति दे दी गई है, इसलिए कि नगर निगम अपने जो नक्शे वगैरह जो अनुमति करता है उसमें लिखता है कि भूमि संबंधी विवाद की जवाबदारी हमारी नहीं। तो इस तरह से नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी बच जाते हैं इस तरह की चीज़ों में। लेकिन इतनी अनदेखी कि नानी की हवेली में भी निर्माण की अनुमति दे दी गई है और धड़ल्ले से वो काम चल रहा है। कुछ नर्सिंग होम, कुछ और इस तरह की चीज़ें जहाँ नियम विरुद्ध, कुछ कॉलोनियाँ जहाँ नियम विरुद्ध ये काम चल रहा है। अगर कमिश्नर हमारी बात सुन रहे हैं, मेयर हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि जाहिर है कुछ ना कुछ तो आपको मालूम होगा, लेकिन अब हमने इस बात को जिस तरह से हम सामने लाए हैं तो कुछ ना कुछ कार्रवाई करें और ऐसे लोग जो अपने काम के प्रति जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं या जो जिस कार्य के योग्य नहीं हैं, ऐसे लोगों से काम क्यों लेना, ऐसी क्या मजबूरी है, ये तो आप ही बेहतर जाने। लेकिन काम ले रहे हैं तो कम से कम कसावट तो रखना बहुत ज़रूरी है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हैं, एक बड़े डायनेमिक लीडर हैं। कैलाश जी भी हमारा इस कार्यक्रम को देखें, हम उनसे भी उम्मीद करते हैं कि ऐसे विषयों में वो संज्ञान लें। और इन रसूखदारों के तो तबादले नहीं हुए, वरना बहुत लंबी फहरिस्त है जिनको भोपाल से बाहर भेजा जा चुका है,
लोकायुक्त में भी इसकी शिकायत हो चुकी है, इस तरह की गतिविधियों की, अवैध कॉलोनियों की और ऐसी कई चीज़ों की, जो ख़ास तौर से चंचलेश गिलहरे, उनके बारे में तो लोकायुक्त में भी शिकायत हो गई है। लेकिन कुछ दिन हड़कंप मचा, उसके बाद फिर वही पुराने ढर्रे पर काम हो रहा है। तो क्यों अनूप गोयल ही ज़रूरी हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो तदर्थ कर्मचारी हैं, सिटी प्लानर बना दिए गए हैं? क्यों चंचलेश गिलहरे जैसे अधिकारी डिप्टी कमिश्नर बना दिए जाते हैं? क्यों योगेश शाक्य और साबिर खान इस तरह की महत्वपूर्ण कामों में लगाए जाते हैं? और योगेश शाक्य तो वैक्सीनेटर हैं, तो वैक्सीन का काम क्यों नहीं करते हैं? ये जनता जानना भी चाहती है और हमने इस बात को इसीलिए आज उजागर किया है कि हम उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं जो सिस्टम है उसके कान में जू रेंगेगी और ये राजधानी है, यहाँ तो कम से कम इस तरह की गतिविधियाँ ना संचालित हों, अगर हों तो जिम्मेदारों पर अंकुश कसा जाए। हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।